आपने क्या किया, 10,000 रुपये लगाए, लेकिन उसका कीमत कितना है, 20 रुपये है। तो आपको यहाँ पे जो 20 रुपये है, लेकिन आपका जो कितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस हिसाब का NAV मिलेंगे। तो NAV मिलेंगे, NAV से क्या करेंगे, जितना यूनिट अलॉट होगा उसको कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपका क्या होगा, उतना इन्वेस्टमेंट रहेगा, और जो NAV बढ़ेगा वो आपका प्रॉफिट होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं NAV क्या होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप NAV का नाम सुनते हो तो आप लोग कंफ्यूज होते हो, म्यूचुअल फंड में NAV क्या होता है, तो उसी का पूरा डिस्कशन करेंगे, आसान से आसान भाषा में समझेंगे NAV क्या होता है। तो चलिए अभी बोर्ड पे यहाँ पे बारीकी से समझते हैं म्यूचुअल फंड में NAV क्या होता है, कैसे काम करते हैं, एक पॉइंट बढ़ने पे यानी NAV बढ़ने पे हमें कितना प्रॉफिट होता है, तो सब कुछ बारीकी से सीखेंगे। कौन सा NAV लेना चाहिए, यानी कम है तो खरीदना चाहिए, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड पे बारीकी से समझते हैं। ये लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बारीकी से, क्योंकि ये बहुत कुछ सोच करके यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना होता है, सोचना पड़ता है, एक एक पॉइंट जो है सब कुछ लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो इसलिए बारीकी से यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपने बुक पे भी लिख लीजिए ताकि आप लोग को याद रहे। तो अभी चलिए समझते हैं NAV का फुल फॉर्म क्या होता है। NAV मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, इसका फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, शॉर्ट कोड में इसको NAV बोलते हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। NAV नेट एसेट वैल्यू, NAV क्या है, परिभाषा। NAV म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की कीमत है। क्या है, एक यूनिट की कीमत है NAV। कुल सेट्स, यह आपके निवेश को कैसे प्रभावित करता है। नंबर एक, यह जो है आपके निवेश पे कितना वो प्रभावित होता है, बारीकी से समझिएगा। नंबर एक, यूनिट खरीदने की कीमत, आप जितनी राशि निवेश करते हैं उतनी यूनिट NAV के आधार पे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, 10,000 रुपये लगाए, लेकिन उसका कीमत कितना है, 20 रुपये है। तो आपको यहाँ पे जो 20 रुपये है, लेकिन आपका जो कितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस हिसाब का NAV मिलेंगे। तो NAV मिलेंगे, NAV से क्या करेंगे, जितना यूनिट अलॉट होगा उसको कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपका क्या होगा, उतना इन्वेस्टमेंट रहेगा, और जो NAV बढ़ेगा वो आपका प्रॉफिट होने वाले हैं। उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे उदाहरण इसलिए दिया हूँ ताकि आपको आसान से आसान भाषा में समझ सकें कि NAV होता क्या, कैसे काम करते हैं। उदाहरण चलिए समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उदाहरण समझते हैं, 10,000 निवेश और NAV 20 हैं, तो आपका 500 यानी आपको यहाँ पे 500 यूनिट मिलेंगे। 20 यूनिट का NAV जो NAV है वो 20 चला, तो आपको कितना यूनिट यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे आपको 500 यूनिट। यानी अब जो ये 20 से 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, तो ये क्या होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, प्रॉफिट आपको यहाँ पे होते जाएंगे। नीचे भी हम यहाँ पे समझेंगे और आपको क्लियर हो जाएंगे। तो 10,000 का इन्वेस्ट किया, 20 का इन्वेस्ट, तो 500 यूनिट आपको कितना मिलेंगे, 500 यूनिट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। रिटर्न का निर्धारण करते हैं, रिटर्न का निर्धारण। NAV बढ़ने पर आपको मूल्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है, यहाँ पे मूल्य बढ़ता है, यानी जो रुपए है वो क्या करते हैं, उदाहरण से भी यहाँ पे भी समझ लेते हैं। NAV 20 से 25 होने पर 500 यूनिट का मूल्य 12,500 हो जाएगा। यहाँ पे कितना था, 10,000 था, लेकिन 12,500, क्योंकि जो NAV है वो क्या हो गया, NAV बढ़ गया है। क्या हुआ, यहाँ पे NAV बढ़ गया है, 20 रुपये से 25 रुपये हो गया। मैं क्या बोला था आपको, जो NAV है जो 20 रुपये है, लेकिन वही NAV बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, आपका जो अमाउंट है 10,000 रुपये लगाए, 12,500 हो जाएगा। फिर आपका जो NAV ये है 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15,000 हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल और आसान से आसान मैं समझाता हूँ। आज मान के चलिए चावल कितना है, चावल 60 रुपये है, लेकिन 60 रुपये है, लेकिन वो बढ़ जाएगा, तो जो 60 से 70 हो जाएगा, तो वो क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। आपने 60 रुपये पे खरीदे हुए हैं, लेकिन जो 70 रुपये हो, 10 रुपये आपको फायदा हो रहा है। सेम म्यूचुअल फंड में NAV इस तरह से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप खुद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे उदाहरण 20 से 25 रुपये हो गया, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12,500, यानी 12,500 का वैल्यू हो गया। यही 30 हो जाता तो यहाँ पे 15,000 हो जाता। ये जो है 25 से 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15,000 हो जाएगा। 30 से 35 हो जाएगा, तो 17,500 हो जाएगा। जितना NAV बढ़ेगा उतना वो आपका प्रॉफिट है। सिंपल, समझ में नहीं आएगा दोबारा वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। एक नंबर 3, निवेश का समय। कम NAV का मतलब सस्ता निवेश नहीं है,
अब आप ये यहाँ पे गलती मत करिएगा कि NAV कम है तो हम खरीद लेते हैं। किसी का NAV कम है तो आप ये मत करिएगा कि हम ज़्यादा म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे। सभी का एक अलग अलग रूल होता है, क्योंकि उसका एसेट ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से क्या करते हैं, NAV भी कम होते हैं, कई एसेट कम होते हैं, यानी जो टोटल मार्केट का वैल्यू है, जो उसका मार्केट कैप है, तो क्या करते हैं उसका ज़्यादा है तो NAV कम मिलते हैं। तो इसलिए सस्ते पे मत जाना कि NAV सस्ता मिला तो खरीद लेंगे तो और बढ़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आगे की वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे, इसलिए बारीकी से स्टेप बाय हम लोग सीखते जा रहे हैं। सस्ते निवेश, NAV का मतलब समझ गए, सस्ते निवेश नहीं है, या फंड के प्रदर्शन पर निर्धारित करते हैं कि वो प्रदर्शन किस तरह से कर रहे हैं, रिटर्न किस तरह से दे रहे हैं। निष्कर्ष यहाँ पे हम देख लेते हैं। NAV फंड की यूनिट की कीमत बताता है। NAV क्या बताता है, यूनिट की कीमत, यूनिट कितना मिल रहा है और NAV कितना मिल रहा है। और आपके निवेश के मूल्य निर्धारित करता है। सही फंड का चयन करें, सिर्फ NAV के आधार पर निर्णय ना लें, क्योंकि आपको NAV के आधार पर निर्णय मत लीजिएगा कि NAV सस्ता मिला तो ये ले लेंगे। आपको फंड भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो चयन हो रहा है। सिर्फ NAV के आधार पे आपको निर्णय नहीं लेना है कि NAV सस्ता मिल रहा है तो हमें बहुत सस्ता मिल रहा है तो आने वाले टाइम में वो बढ़ जाएंगे। इस तरह से नहीं, सही फंड का आप चयन कीजिए। मार्केट कैप क्या है, तो आगे की वीडियो में हम लोग वो भी सीखेंगे। आसान से आसान भाषा में हम लोग यहाँ पे समझे NAV क्या होता है। तो मैं राइस का उदाहरण लिया कि 60 रुपये है लेकिन 70 रुपये बढ़ जाएगा, तो क्या है 60 रुपये में खरीदे लेकिन 70 रुपये, तो वो आपको फायदा है। इस तरह से म्यूचुअल फंड में NAV काम करते हैं। सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो डीमैट अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। आप फ्री में जाके खाता खोल सकते हो, आप भी म्यूचुअल फंड SIP इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों कुछ भी डाउट है या कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स दोस्तों आप लोग के लिए है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, दूसरी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।